किसानों की बात आती है तो सरकार के बहुत से एमएलए रातों रात किसान बन जाते हैं। अधिकारी की तरफ कंप्यूटर का मुंह है, अधिकारी ने अगर उसको ये कह दिया 50 टन है तो 50 टन है, चाहे वो बेचारा 70 ले आया हो और चाहे वो चोर हो तो 30 ले आया हो, जिससे किसान अपने आप को ये महसूस करने लग गया कि मैं चोर हूँ क्या। पहले दिन ये कहा गया सर्वर डाउन है, दूसरे दिन ये कहा गया कि भाई पहले आपसे जो नंबर लगे हुए थे उनका नंबर, और तीसरे दिन आज ये कहा गया अधिकारी नहीं आया। हमने तो जिन किसानों के खाते में पैसे आते देखे वो तो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के चेक देखे हमने तो। कि आप लोगों को इतना कमजोर कर दो कि वे आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि माई बाप दे दो। बड़ा कदम यही है कि जो इन्होंने ये डब्बे रख रखे हैं ना बायोमेट्रिक वाले, नपाड़ा का भगा देंगे। इतने विधायक रातों रात किसान बन जाते हैं। कोई दराती लेकर कितने काटन लग रहा है, जो गुठा सरकार अब लगवान लग रही है। जब ये गुठा वोट पे पड़ेगा और जब वोट पे पड़ेगा तो सरकार का चोट लगेगी। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। प्रदेश भर में किसान परेशान हैं, मंडियों में लाइन लगी है और सरकार की व्यवस्था का दावा है कि किसान खुशहाल है और पारदर्शी तरीके से परचेज हो रही है। तो इस वक्त मेरे साथ भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल दर्जन भर अलग अलग प्रदेश की मंडियों का इन्होंने दौरा किया है और बहादुरगढ़ झज्जर जिले की जो मंडियां हैं उनका भी दौरा इन्होंने किया है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किसान कितना खुशहाल है उस सरकारी दावे के अनुसार, जो दावा चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री करते हैं, कृषि मंत्री करते हैं और अलग अलग मंत्री करते हैं। और अभी तो एक ताज़ा वीडियो सामने आया है कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का कि वो लामणी करते ही नजर आ रही है। भूपेंद्र भाई, कल आप अलग अलग मंडियों में जाके आए। अगर झज्जर जिले की बात करें तो 4-5 मंडियों में आप गए, वहाँ अपने किसानों से हालात पूछे। इसके अलावा प्रदेश भर की अलग अलग मंडियों में आप लोग गए। क्या हालात हैं किसानों के? क्या सरकारी आंकड़ा जो दावा करता है वो सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं? देखिए, कल आदित्य देवीलाल जी हमारे प्रभारी, उनके साथ हमें झज्जर ज़िले की आसोदा, बहादुरगढ़, बेरी, छारा, मातानेल, झज्जर ज़िला, इन मंडियों में जाने का अवसर मिला। और मैं तो कहूँगा कि हर एक मंडी में हालात दयनीय थे। किसानों के प्रति सरकार बयान तो बहुत अच्छे देती है कि हमने किसानों को सहूलियत प्रदान कर दी, किसानों के खातों में डीबीटीएल के थ्रू डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जब धरातल पे जाके देखा तो हर एक मंडी में किसान ना केवल हताश था बल्कि परेशान था। परेशान इसलिए कि ऐसे-ऐसे कानून उन्होंने, सरकार ने थोप दिए किसान के ऊपर, जिससे किसान अपने आप को ये महसूस करने लग गया कि मैं चोर हूँ क्या? आप देखिए, बायोमेट्रिक सिस्टम जो खेती करता है, आज तो वैसे उसके ख़त्म होने लग जाते हैं। वो कहाँ अंगूठा लगाएगा तो उसके निशान ही नहीं आएँगे। फिर दूसरा इन्होंने ये कर दिया कि जिसकी धरती है उसको भी आके लगाना पड़ेगा। अगर वो धरती उसकी माँ है, उसकी बहन-बेटी के नाम है, इस परिवार में और किसान, तो उन्हें उठा कर ले आओ, बुलाओ उन्हें और फिर यहाँ आकर उनकी फ़ोटो करवाओ। मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जब किसानों की बात आती है तो सरकार के बहुत से एमएलए रातों रात किसान बन जाते हैं कि मेरे बाप दादा भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ, मैंने अपने उसमें भी पत्र में भी लिख रखा है कि मैं किसान हूँ, मेरा व्यवसाय किसानी है। तो अब तक तो उन विधायकों को बायोमेट्रिक कराते हुए और ट्रोले के साथ खड़े होते हुए फ़ोटो खिंचवा के दिखा देना चाहिए था। मुझे याद है 2016, 15-16 में जब लाल बत्ती हटाने का कल्चर करवाया था प्रधानमंत्री जी ने, तो हर एक विधायक बत्ती ने उतारते हुए उसकी फ़ोटो खिंचवाने लग रहा था कि भाई मैंने भी उतार दी, मैं भी आम आदमी बन गया। तो अब भी तो किसान के लिए ये काम कराया जा सकता कि मैं विधायक हूँ, मैं गुठा लगाने लग रहा हूँ या मेरी ट्राली है जो मेरे खेत में तो मैं बेचणती आया हूँ। आमजन को पता चल जाता कि ये सब के लिए दिक्कत है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उस अन्नदाता को परेशान करने के लिए, जो हर एक जात का पेट भरता है, जो सरकार को कोरोना काल के बुरे समय में भी 3.5% का रेवेन्यू दे सकता है, उस अन्नदाता को ख़त्म करने के लिए ये पॉलिसी सरकार लाई है। किस मंशा से इसको लेकर आई है? मंशा क्या है सरकार की इसके पीछे? जो दावे चंडीगढ़ से होते हैं, किसान खुशहाल हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए एमएसपी है, किसानों के लिए मंडी में अटल कैंटीन है, 10 रुपए में भरपेट भोजन है। आप लोग जो दावा कर रहे हो उसमें तो बड़ा क्लैश हो रहा है। कल हम जब धरातल पे गए, मैं बात करूं अपने हलके की, बहादुरगढ़ की, हमारे हलके में 31 गाँव है।
और 31 में से लगभग 27 गाँव की बेचने के लिए जो फसल आती है वो आसोदा की एक अस्थाई जगह पे आती है, मंडी नहीं है। मतलब 27 गाँव के लोग एक इतनी छोटी जगह पे अपनी फसल बेचने आते हैं, जहाँ बारिश आ जाए तो बचाव नहीं, 3 ट्राले ट्रैक्टर खड़ी हो जाए ट्रॉली गेला तो जाम, सड़क इतनी संकरी कि अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। क्या सहूलियत दे रहे हो आप किसान को? फिर जब किसान उस दुर्दशा से होते हुए अंदर घुसा तो लाइट नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, आपकी वो साइट नहीं चल रही है। अच्छा, मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, पिछले साल एक ऐप बनाई थी सरकार ने, जिसमें जैसे आप अपनी गाड़ी को तुलवाते तो आपको तुरंत मैसेज आता कि इतने टन का माल आप लेके आए हो। इस बार वो ऐप नहीं चल रही है। अधिकारी की तरफ कंप्यूटर का मुंह है, अधिकारी ने अगर उसको ये कह दिया 50 टन है तो 50 टन है, चाहे वो बेचारा 70 ले आया हो और चाहे वो चोर हो तो 30 ले आया हो, जो सरकार का आदमी हो। मैनुअल अपने आप जो लिख के देने लग रहे उस हिसाब से काम चल रहा है, फिर कैसे काम चलेगा? ये हालात बहादुरगढ़ का था। कल हम झज्जर गए, झज्जर में एक हमारा साथी था सतीश, मेरे ख्याल से लहरी गाँव का था। उन्होंने आप बीती बताई कि वो पिछले 3 दिन से आने लग रहे हैं बेचने के लिए। पहले दिन ये कहा गया सर्वर डाउन है, दूसरे दिन ये कहा गया कि भाई पहले आपसे जो नंबर लगे हुए थे उनका नंबर, और तीसरे दिन आज ये कहा गया अधिकारी नहीं आया। मतलब 3 दिन तक एक आदमी अपनी फसल ट्रॉली में लिए घूमने लग रहा है, कंबाइन उसके खेत में चलन लग रही है कि कब वो खाली कर का होगा, कब मैं दोबारा भरने के लिए जाऊंगा, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार ये तो कह देती है हमने करोड़ों रुपए खातों में भेज दिए। कौन है वे किसान? अदानी है, अंबानी है, या कोई बाहर विदेश का बैठा हुआ बड़ा राजघराना है, या हमारे प्रदेश के या देश के धन्ना सेठ है? अरे ये तो बताओ कौन से किसान है वो? हमने तो जिन किसानों के खाते में पैसे आते देखे हैं वो तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के चेक देखे हमने तो नहीं देखे इतना पैसा आते हुए। तो सरकार इसीलिए परेशान कर रही है क्योंकि अन्नदाता को मारना है। अगर पैदावार ही खत्म हो जाएगी, आप देखो ना, आज आप गैस के लिए डिपेंडेंट हो, कैश के लिए डिपेंडेंट हो, घर के लिए डिपेंडेंट हो, राशन के लिए डिपेंडेंट हो, तेल के लिए डिपेंडेंट हो, कल को अनाज के लिए भी डिपेंडेंट हो जाओगे। सरकार की प्रक्रिया है कि बस आप लाइन में लगे रहो ताकि आप विरोध ना कर सको। ये अंग्रेजों वाली नीति है कि आप लोगों को इतना कमज़ोर कर दो कि वे आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि माई बाप दे दो, हम आपसे लाइन क्रॉस करके नहीं मांगेंगे, लाइन में खड़े होकर मांगेंगे। इसी दर पे भाजपा सरकार चल रही है। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि ये पारदर्शी तरीका जो है वो किसानों के लिए ही अपनाया गया ताकि उनको सुविधा मिले। दूसरा, कल भैंस सिंह चौटाला का मैं एक बयान सुन रहा था, वो सरकार को ललकारते हुए चेतावनी दे रहे थे कि अगर किसानों को और भी ज़्यादा असुविधा हुई तो फिर हम कोई बड़ा कदम ले सकते हैं। वो बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या मंडियाँ बंद करोगे आप लोग, या क्या हो सकता है वो बड़ा कदम? वो बड़ा कदम यही है कि जो इन्होंने ये डब्बे रख रखे हैं ना बायोमेट्रिक वाले, नपाड़ा का भगा देंगे और किसान अपने खेत से फसल लेकर होगा और अधिकारी वहाँ खरीदेगा। आप ये देखो, इन्होंने पहले कहा कि ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए, तो गड्ढा है, क्या नंबर होना चाहिए उसका? फिर उन्होंने उसको रिवर्ट लिया जब इन्होंने उसका विरोध करा। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मंडी 8 घंटे खुला करेगी। क्यों खुलेगी भाई 8 घंटे? आप एक बात बताओ, अगर 10 ट्रैक्टर इकट्ठे आ गए 3-4 घंटे तो उस तारण में लाग जाएंगे, फिर काम कहाँ होगा? सरकार झुकी, 24 घंटे की प्रक्रिया शुरू करी। अब सरकार बायोमेट्रिक ले आई, सरकार को इस पर भी झुकना पड़ेगा। क्यों झुकना पड़ेगा? अगर बायोमेट्रिक है तो फिर तब मैं फिर कह रहा हूँ, जितने विधायक रातों रात किसान बन जाते हैं, कोई दराती लेकर कितने काटन लग रहा है और कोई खेत में खड़ा हो गया देखने लग रहा है कि भाई हाँ यह फसल कैसी है, मैं उन तथाकथित किसानों के विधायकों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप फ़ोटो खिंचवाओ, मंडी में जाओ, पंजीकरण कराओ, फ़ोटो खिंचवाओ कि हाँ मन ने भी कराया है, फिर आम आदमी भी कराओगा। क्या सारे कानून सिर्फ आम आदमी के लिए लागू होते हैं क्या? सरकार के लिए कोई कानून लागू नहीं होता। तो सरकार को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई अपने किसानों को कहो जो आपके विधायक बने बैठे कि भाई चलो तुम लाइन में शुरू हो जाओ। और विपक्ष का काम होता है कोई सब आवाज़ उठाना। आवाज़ हमेशा उसी चीज़ की उठाई जाती है जो गलत हुआ होता है। धरातल पे किसान परेशान है, एक पैर किसान का मंडी में खड़ा है और एक पैर किसान का खेत में खड़ा है। किसान इतना हताश परेशान है
कि वो मजबूर है दूसरों को, प्राइवेट इन्वेस्टरों को सस्ते दाम पे अपनी फसल बेचने के लिए, क्योंकि अगर वो 5-7 दिन पड़ी रहेगी वो तो वैसे ही खराब होने लग रही है। 10-12 दिन बाद सरकार कह देगी भाई पोर्टल बंद हो गया, अब खरीद नहीं करूंगी मैं, फिर उसको प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अपना और नुकसान ना कराने के लिए वो बेचारा भी सोच रहा है कि मैं सरकार के अपने क्यों ऐसी तैसी कराऊं इसके आगे, जब इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन किसान ने एक चीज़ सोच ली है कि जब चुनाव समय होगा, जब यो अन्नदाता अन्न न देख के जो गुट्ठा सरकार अब लगवाने लग रही है, जब ये गुट्ठा वोट पे पड़ेगा, और जब वोट पे पड़ेगा तो सरकार का चोट लगेगी। अच्छा, एक अंतिम बात, कल आप लोग अलग अलग मंडियों में गए, अटल कैंटीन का सरकार दावा कर रही है, आपने कहीं किसान भोजन करते मिले या आप लोगों ने किसी मंडी में भोजन किया, आप लोगों को उपलब्ध मिला 10 रुपये में भरपेट भोजन? बहादुरगढ़ मंडी में, आसोदा मंडी में चाय के लिए डिमांड करी गई, दूर इशारा करके ये कहा गया रोड पार पर इन्हें एक दुकान है, वहाँ से चाय और बिस्कुट मिलेंगे भाई, वहाँ से ले आओ। अटल कैंटीन नहीं, सिर्फ दूर एक इशारा कर दिया। यही हालात मातानेल में था। उन लोग किसानों ने बाहर जो गेट पे खड़े थे बोले कि भाई कोई चाय पराठा कुछ मिल जाएगा, हम दूर तक सामान बेचन आ रहे हैं। ने बोले जी यहाँ नहीं मिलेगा, वह दूर एक दुकान है वहाँ जाना पड़ेगा। और बात रही 10 रुपये की, कागजा में चाहिए 1 रुपये कर दे। ये संसद में 20 रुपये की प्लेट तो कर सके भाई, संसद ने दिक्कत ना हो, भीतर एसी में बैठ के खाओ, 20 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन अन्नदाता के लिए 10 रुपये वाला कोई सिस्टम है नहीं। ना हमें कहीं कैंटीन दिखाई दी, ना हमें कैंटीन के अलावा कोई खाना दिखाया दिया। किसान बेचारा अपने आप रे माटी होते हुए अपनी फसल को भी बचा रहा है, और फिर उसको किसी को खड़ा करके कि भाई मेरे सामान का तो रखवाली कर, मैं थोड़ी चाय पियाऊँगी तो बाहर जाके, वो सारे बंदोबस्त उसको खुद करने पड़ रहे हैं। तो ये हालात हरियाणा की मंडियों के हैं। जो दावे मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो दावे, और कल भूपेंद्र नाथ सिंह राठी खुद मंडियों में गए, इन्होंने जो देखा वो बातें, दोनों आपस में मैच नहीं हो रही हैं। दोनों बातें आप लोग सुन रहे हो। आप इस पूरी बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।